नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और मैं हूं आपके साथ एंकर वसुंधरा। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यमुनानगर के गुरु नानक खालसा कॉलेज में डॉक्टर उदय भान सिंह के पास, जो कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में उनसे कुछ जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यस टीवी परिवार का गुरु नानक खालसा कॉलेज प्रबंध समिति कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मेजर एच.एस. कंग जी की ओर से अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमारे कॉलेज को चुना और यहां पर अनेक प्रकार के जो विद्वान हैं उन सब से उनका जो ज्ञान है, अनुभव है, उसको यस टीवी के माध्यम से संपूर्ण समाज में बांटने का संकल्प लिया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा के इस सफर में आपकी यात्रा कैसी रही है? कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ दिक्कतें, कुछ यादें, ये सब किस तरीके से रही हैं? वसुंधरा, जिंदगी एक थाली है जिसमें नमक भी है, मिर्चा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, सब कुछ है। तो ज़िंदगी इन्हीं सबसे सराबोर है और हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि किसी के जीवन में केवल मिठास ही मिठास हो। मैं समझता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में मिठास ही मिठास होगा तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, वो एक गाना है ना, एक गीत है, दुख के अंदर सुख की रेखा, दुख ही सुख का ज्ञान। दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो ऐसा चलता रहता है। मैं मूलतः मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से हूँ, कोरबा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से यूपीएससी की तैयारी करने के उद्देश्य से दिल्ली आया, फिर उसके बाद भटकते हुए यमुनानगर आया और आज इस प्रांगण में जहाँ पर अपन बैठे हुए हैं, गुरु नानक खालसा कॉलेज, यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और यहाँ के जो प्रबंध समिति के सरपरस्त हैं सरदार भूपेंद्र सिंह जी जौहर, उनके आशीर्वाद से, बहुत दिक्कतों का सामना मैं कर रहा था लेकिन उनके आशीर्वाद से उन्होंने सहयोग दे करके मुझे पढ़ाया, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करवाया। ये यहाँ के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर एच.एस. कंग और पूरा कॉलेज परिवार, मैं कभी कभी लड़खड़ा जाता था तो इन्होंने हौसला अफजाई की और आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आज मैं 2-3 सब्जेक्ट में एमए किया है, पीएचडी किया है। 1999 में यहाँ यमुनानगर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साया चैनल आया था, तो उसमें मैं पहुँचा तो न्यूज़ एंकर के रूप में, जैसे आज आप लोग हैं। तो जब मैं थोड़ा सा काम अच्छा किया तो डॉक्टर एच.एस. कंग, ठीक है ना, हमारे कॉलेज के वर्तमान के प्राचार्य हैं, उन्होंने कहा तूने रीडर तो बन गया है, तो मीडिया में तो चला गया, तेरे पास कोई एजुकेशन है इसकी? मैं बोला सर मैं पीएचडी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, अब उसकी भी एजुकेशन लो। जो आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो उसको व्यावहारिकता में भी करने का प्रयास करो। तो उनकी प्रेरणा से मैंने पहले पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया, फिर मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म किया और फिर उसके बाद एमफिल भी किया मास कम्युनिकेशन में। जबकि ऑलरेडी मैं जो है एमए पब्लिक एड था, पीएचडी कर रहा था। पीएचडी की थीसिस सबमिट करते ही मैंने डिप्लोमा, फिर मास्टर डिग्री, फिर ये सब शुरू किया। ठीक है, तो ये उनकी प्रेरणा से। तो ऐसे ऐसे वो केवल गुरुजन हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। उनकी छत्र छाया ऐसे मिलती रहती है जैसे छोटे भाइयों को मिलती है। और आज अपन यहाँ पर कॉलेज में लगे हुए हैं, सेवा का कार्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से मिला हुआ, तो सेवा कार्य कर रहे हैं। बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट्स हैं सर आपकी, आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस किस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं मास कम्युनिकेशन के फील्ड में, और क्या हर एक स्टूडेंट अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाता है उस फील्ड में? देखिए, ऐसा है कि जो कोयला होता है ना, कोयला भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, वो भी अग्नि उत्पादन का कार्य करता है, ऊर्जा देने का, एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन उसी में कुछ कुछ हीरे मिलते हैं। आप जैसे जो बच्चे हैं, ठीक है ना, ऐसे बड़े कम मिलते हैं। लेकिन ऐसा है, निर्माण का, सृजन का कार्य लगातार जब जारी रहता है तो वही आगे जा कर के विकास के पथ पर अग्रसित होते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें से कुछ केवल कि भाई चलो डिग्री लेनी है, कुछ आते हैं कि नहीं, इस फील्ड में मुझको जा कर के कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़े होकर के कुछ कर दिखाना है। कुछ आते हैं मीडिया को सेवा का माध्यम बनाना, कि भाई समाज में जो कुछ विद्रूपताएँ हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको ठीक करना है, उस भाव से आते हैं। तो हर प्रकार के बच्चे आते हैं। सर, आप तो इस फील्ड में काफ़ी समय से हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में कुछ डिफरेंस आया है? हाँ जी, जमीन आसमान का अंतर आया है। अपनी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मांड के आदि पत्रकार जो हुए हैं
देवर्षि नारद हुए हैं। मीडिया को नारद के समकक्ष माना जाता है। आप जब नारद को पढ़ेंगे, देवर्षि नारद को पढ़ेंगे, तो वो तीनों लोकों में विचरण करते थे और जहाँ गड़बड़ी होती थी तो उस गड़बड़ी को ठीक करने वालों के पास जाकर बोलते थे नारायण नारायण नारायण। क्या हो रहा है वहाँ पर, आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। फिर वो मतलब तब की सरकार कौन थी? देवलोक, जितने देवता थे वही ठीक कर सकते थे। फिर वो सक्रिय होते थे, फिर उस समस्या का समाधान करते थे। ठीक है, तो अब की मीडिया क्या करती है कि सरकार के, शासन के, प्रशासन के कानों में झांझ मंजीरा बजाती है। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा था कि देवर्षि नारद का व्यक्तित्व, कृतित्व और आज का जो मीडिया है उसका व्यक्तित्व, कृतित्व कैसा है, लगभग वैसी है। हाँ, एक बात और, तब की जो मीडिया हुआ करती थी, आप देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में अगर देश को आज़ादी दिलवाने में सबसे बहुत बड़ी भूमिका निभाई है तो पत्रकारों ने, पत्रकारिता ने। ठीक है ना, चाहे वह माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे हों, स्वयं महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी, ये जो बड़े बड़े लीडर रहे ना, ये पत्रकार ही थे। और जो साहित्यकार थे वो मूलतः क्या थे? पत्रकार ही थे। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके नाम पर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय बनाया गया, जिन्होंने क्या लिखा था? कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना है बनमाली, और उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। ऐसी कविताएं लिख करके पूरे समाज को, राष्ट्र को उद्वेलित किया, देशभक्ति की भावना से भर दिया। परिणाम क्या हुआ? क्रांति की ज्वाला बह पड़ी और उसे देख करके अंग्रेज थर थर कांपने लगे। ठीक है ना, और आज़ादी दिलाने में इन क्रांतिकारी पत्रकारों का भी योगदान रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आज पत्रकारिता क्या हो गई है? भ्रष्टाचार से आलिप्त हो गई है, पीत पत्रकारिता से, ब्लैकमेलिंग से, स्वार्थ की पत्रकारिता हो गई है। मैं मीडिया के जो विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अतीत के जो पत्रकार पुरखे हैं उनसे प्रेरणा लेकर के पत्रकार में शुद्धिकरण करें, पत्रकारिता के क्षेत्र में शुद्धिकरण करें और पत्रकारिता को, मीडिया को सेवा का माध्यम बना करके न केवल स्वयं संतुष्ट हों बल्कि संपूर्ण समाज का निर्माण भी करें। तो सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रेस जो होती है वो दबे हुए मुद्दे, छिपे हुए मुद्दे को उठाती है और एक आम आदमी की आवाज होती है, तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने बताया ना, आज़ादी के आंदोलन में दबा हुआ मुद्दा क्या था? सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्दा लेकिन दबा हुआ क्या था? कि हमको आज़ादी के लिए लड़ना है। कुछ डरे होते थे, सज्जन शक्ति सामने नहीं आती थी, लेकिन पत्रकारिता ही थी ना, मीडिया, पत्रकार ही थे ना, उन्होंने इस चीज़ को उभारा। आज भी कहीं पर कोई दिक्कत, आज की तारीख में जो इन दिनों जो चल रहा है, विकास दुबे का मुद्दा चल रहा है ना, 8 पुलिस वालों को वहाँ मार दिया। ये विकास दुबे कल परसों की उपज है क्या? बहुत दिनों की उपज है, ये अंदर ही अंदर। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं पत्रकार मिल गए, पुलिस वाले मिल गए, राजनेता मिल गए। ठीक है, और जब इतनी बड़ी घटना घटी तो सबसे ज़्यादा अगर उभार करके कोई बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ ही कर रहे हैं। तो ये दबा हुआ जो मुद्दा था उसको उभारने का काम कौन करता है? मान लो मेरी किसी पिछड़ी बस्ती में कोई दिक्कत है, वहाँ पर आप जैसे वसुंधरा जैसे मीडिया पर्सन्स वहाँ पर जाएंगे, वहाँ कोई दिक्कत होगी तो आप ही उभारेंगे। तो निश्चित रूप से ये दबे हुए मुद्दों को उठाने का, उभारने का, सेवा का माध्यम है, लेकिन लोगों ने इसको अपने स्वार्थ साधने का माध्यम बना रखा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कोरोना पेंडेमिक से भी क्या पत्रकारिता पे कुछ प्रभाव पड़ा है? नहीं, मैं इस बात के लिए पत्रकार जगत का हृदय से अभिनंदन, स्वागत करता हूं कि कोरोना काल में पत्रकार जान की बाजी लगा करके ऐसे संक्रमित क्षेत्रों में जा कर के उन्होंने पत्रकारिता की और लोगों को जगाने का प्रयास किया, जो कि निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं सभी पत्रकार साथी और साधुवाद के पात्र हैं। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो सर, जिस तरीके से आपको इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप आने वाली पत्रकारिता को किस रूप में देखना चाहते हैं? जितनी बातें मैंने अभी कही, उनकी जितनी सकारात्मक, आशावादी, रचनात्मक बातें हैं उनको एडॉप्ट करना चाहिए। पत्रकारिता कमाने का नहीं, सेवा करने का माध्यम है। पत्रकारिता निर्माण का माध्यम है,
विध्वंस का माध्यम नहीं है। पत्रकारिता से हम जिनकी आवाज़ सरकार तक, शासन तक, प्रशासन तक जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती, पहुंचाने का माध्यम है। जो वॉइसलेस हैं, ठीक है ना, उसको विद वॉइस बनाना है। जो निःशब्द हैं उनको शब्द युक्त बनाना है। ये कार्य पत्रकारिता के साथ ही आने वाले पत्रकारिता के विद्यार्थी करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने ही कोर्स को, अपने ही कार्य को सिद्ध करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे यस टीवी के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को आप संदेश दें कि किस तरीके से आज के सभी पत्रकारों को वर्क करना चाहिए और सभी आम जनता को भी अपने अधिकारों के लिए खुद अवेयर रहना चाहिए। देखिए, बड़ी सरल सी, सिंपल सी बात है। पत्रकारिता सेवा का माध्यम था, है और हमेशा रहेगा। पत्रकारिता करनी है। आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने अपना घर फूंक करके पत्रकारिता की थी। आज वो स्थिति तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम किसी की जेब से पैसा निकाल करके पत्रकारिता करें, ये शोभा नहीं देगा। वो अपने कार्य के साथ न्याय नहीं करेंगे। ठीक है, निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से पत्रकारिता का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनका वह कार्य फलीभूत होगा और उनको स्वयं को भी संतुष्टि होगी। वसुंधरा जैसे, मेरे जैसे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग जब पत्रकारिता करते हैं तो रात को खाना खा के 2 रोटी जब सोते हैं तो बड़े आराम से सोते हैं, बढ़िया नींद आती है। जो लोग उल्टा सीधा काम करके पत्रकारिता करते हैं, रात भर बेचैन रहते हैं, उनको नींद भी नहीं आती है। तो इसलिए श्रद्धा से, ईमानदारी से, निष्ठा से करेंगे कोई भी कार्य तो उससे आपको आत्मिक संतुष्टि भी होगी, समाज को भी लाभ होने वाला है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सर आपने बताई हैं और आपकी हर बात में बहुत ही गहराई छिपी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे यस टीवी को अपना इतना कीमती समय दिया और इतने इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल मैसेजेस सबके साथ शेयर किए। जी, मैं एक बार फिर से अपने गुरु नानक खालसा कॉलेज परिवार के जो अभिभावक हैं, सरदार भूपेंद्र सिंह जी जौहर, सरदार रणदीप सिंह जी जौहर, पूरी मैनेजमेंट और कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एच.एस. कंग, पूरे कॉलेज के सभी प्राध्यापक, सभी परिवार की ओर से मैं यस टीवी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सांझा रेडियो और आप सब जितनी टीम के साथी लोग आए हुए हैं, मनीषा, जसप्रीत, विशाल, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।